YouTube क्रिएटर्स के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम। अरे ये नंबर सुनते ही एक टेंशन सी हो जाती है ना, ऐसा लगता है मानो कोई पहाड़ चढ़ना हो। लेकिन क्या हो अगर इस पहाड़ जैसे टारगेट को देखने का, समझने का एक बहुत ही आसान तरीका हो। तो चलिए आज YouTube के इसी 4000 घंटे के गोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं, व्यूज के नजरिए से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी बड़ी चुनौती की। ये जो घंटों का पहाड़ है, आखिर ये इतना बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कई नए क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार जैसा है। देखिए, हर नया क्रिएटर जब शुरुआत करता है तो उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई ये 4000 घंटे वॉच टाइम आखिर है कितना बड़ा। शुरुआत में तो ये लक्ष्य इतना विशाल लगता है कि सच कहें तो नामुमकिन सा लगता है। देखिए, YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए 2 मेन माइलस्टोन्स हैं। पहला 1000 सब्सक्राइबर्स और दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब होता क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर्स तो जैसे तैसे मेहनत करके पूरे हो जाते हैं, लेकिन असली खेल, असली चुनौती तो वो 4000 घंटे ही है। वहीं आकर गाड़ी अटक जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। जैसा कि एक क्रिएटर ने बिल्कुल सही कहा, 4000 घंटे कंप्लीट करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये एक लाइन है ना, ये पूरी YouTube कम्युनिटी की फीलिंग को बयां कर देती है। ये वाकई में बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? चलिए इस बड़े डरावने से नंबर को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ते हैं, घंटों से मिनटों तक, एक बिल्कुल नया पैमाना। 4000 घंटे, ये है वो नंबर जो सबको डराता है ना? इसे देखकर चिंता होना तो बिल्कुल नेचुरल है, पर अब हम इसी को बदलने वाले हैं। तो जब हम इन 4000 घंटों को मिनटों में बदलते हैं तो ये बन जाते हैं 2,40,000 मिनट। हाँ, मुझे पता है ये नंबर तो और भी बड़ा लग रहा है ना, लेकिन रुकिए, यही वो तरीका है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को कहीं बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास मिनट हैं 2,40,000, पर असल सवाल तो अब आता है कि इन मिनटों का व्यूज से क्या कनेक्शन है। चलिए अब समझते हैं व्यूज का पूरा गणित। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा वॉच टाइम फॉर्मूला है, मतलब एक सीधी साधी कैलकुलेशन है जिससे कोई भी क्रिएटर ये पता लगा सकता है कि उसकी वीडियो की एवरेज लेंथ के हिसाब से उसे असल में कितने व्यूज चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, स्टेप 1 हमारा टारगेट यानी 2,40,000 मिनट। स्टेप 2 अपनी वीडियोस की एक एवरेज लंबाई निकाल लीजिए कि मतलब आमतौर पर वीडियो कितने मिनट की होती है। और स्टेप 3 बस उस 2,40,000 को अपने वीडियो की एवरेज लंबाई से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना करते ही वो नंबर सामने आ जाएगा जितने व्यूज असल में चाहिए। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए 2 बिल्कुल सिंपल से उदाहरणों से इसे समझ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी चैनल पर वीडियोस की एवरेज लंबाई 5 मिनट है, तो उसे चाहिए होंगे 48,000 व्यूज, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की वीडियोस औसतन सिर्फ 3 मिनट लंबी है तो उसे चाहिए 80,000 व्यूज। यानी साफ है, वीडियो की लंबाई का सीधे सीधे असर पड़ता है कि कितने व्यूज चाहिए होंगे। तो मतलब क्रूशियल पॉइंट क्या है? यही कि लंबी वीडियोस कम व्यूज में भी वो टारगेट पूरा करवा सकती हैं। और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो इस सिंपल सी मैथ को समझने के बाद पूरा गेम ही बदल जाता है, पूरा नजरिया बदल जाता है। अब ये टारगेट चिंता का विषय नहीं बल्कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने का मौका बन जाता है। तो इससे बदलता क्या क्या है? सबसे पहली बात, अब जो गोल है वो घंटों में नहीं बल्कि व्यूज में है, एक फिक्स्ड नंबर। दूसरी बात, ये एक ऐसा टारगेट है जिसे मापा जा सकता है, जिसे ट्रैक किया जा सकता है, ये हवा में नहीं है। और सबसे जरूरी तीसरी बात, कंटेंट की लंबाई अब सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला नहीं रह जाता, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस बन जाती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 4000 घंटे का टारगेट अब कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई डरावना सपना नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स है। और एक बार इसे व्यूज में ब्रेक डाउन कर लिया तो पूरा रास्ता एकदम साफ दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये गणित इतना क्लियर है तो एक क्रिएटर के तौर पर कंटेंट बनाने की स्ट्रेटजी कैसे बदलनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है ना?